टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। तो दोस्तों बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, एक तरफ है विटामिन और दूसरी तरफ है कमी से होने वाले रोग। तो बढ़ते हैं दोस्तों। पहला है विटामिन ए। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसका ट्रिक बनेगा मैं उसका ट्रिक यानी कोरिलेट विधि से उसको बताऊंगा, और जो नहीं बनता है उसे आप याद रख लीजिएगा। पहला है दोस्तों विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, संक्रमणों का खतरा और जीरोप्थैल्मिया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, संक्रमणों का खतरा और जीरोप्थैल्मिया बीमारी होता है। ये तो आपको पहले से भी याद होगा दोस्तों, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है दोस्तों। और एक चीज़ या दोस्तों जीरोप्थैल्मिया को आप याद रखिएगा, ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे है दोस्तों विटामिन बी1। तो बी1 की कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग बेरी। तो दोस्तों इसको ख्याल रखिएगा, ये भी आपको पहले से भी याद होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना और जीभ का फटना। इसे कैसे कोरिलेट करिएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, इधर विटामिन बी2 में एक टू वर्ड आया है। टू मतलब दो भागों में बंटना। जो त्वचा फटता है दोस्तों, जब फटता है तो उसे दो भागों में बंट जाता है, और जब जीभ भी फटता है तो दो भागों में बंट जाता है। और आँखों का लाल होना, इसे कैसे याद रखिएगा? तो मानव शरीर में कितने आँख होते हैं दोस्तों? दो। तो वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों। विटामिन बी2 तो त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना और जीभ का फटना। आगे है दोस्तों विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग त्वचा में दाद, या तो फिर 4D सिंड्रोम, त्वचा में दाद, या तो फिर 4D सिंड्रोम। आगे बढ़ते दोस्तों। आगे है विटामिन बी5। विटामिन बी5 की कमी से होने वाला रोग बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। एक बाल सफ़ेद होना है और एक मंदबुद्धि होना। बढ़ते हैं आगे। आगे दोस्तों विटामिन बी6 है। तो विटामिन बी6 के कमी से होने वाला रोग कौन है? एनीमिया और त्वचा रोग। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विटामिन बी6, विटामिन बी11 और विटामिन बी12 है, ये तीनों को मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ। आप ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि अब 6 है तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होता है, और 12 के पहले 11 भी आता है, यानी 6, 11 और 12 तीनों में एक रोग है दोस्तों, एनीमिया तीनों में कॉमन रहेगा। अब 6 को दुगना कर दीजिएगा, 6 दूनी 12, और 12 के पहले क्या आता है? 11, यानी तीनों में जो रोग है दोस्तों वो एनीमिया है, तीनों में कॉमन रहेगा। एनीमिया दोस्तों, एनीमिया में जानते हैं आप लोग कि खून की कमी हो जाता है। और दोस्तों बाकी रहा विटामिन बी6 में त्वचा रोग, और विटामिन बी11 में पेचिस, और विटामिन बी12 में पांडु रोग, जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है दोस्तों। जॉन्डिस जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है और आँख भी पीला हो जाता है। तो इसको ख्याल रखिएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 और इधर 11, मतलब तीनों में एनीमिया कॉमन है। आगे दोस्तों विटामिन बी7। तो विटामिन बी7 में क्या है दोस्तों? लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। देखिए दोस्तों, इसे आप एक कोरिलेट विधि से इसको आराम से याद कर सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, विटामिन बी7, 7 को हिंदी में 7 बोलते हैं। 7 तो 7 समझिए, 7 तो 7 बार लकवा मारा, 7 बार शरीर में दर्द हुआ, और 7 बार शरीर का बाल गिरा, मतलब बालों का गिरना। तो 7 बार लकवा, 7 बार शरीर में दर्द और 7 बार बालों का गिरना। तो ये याद रहेगा दोस्तों, इसे कोरिलेट कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। ये तो आपको पहले से भी याद होगा दोस्तों। आगे दोस्तों विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, और रिकेट्स जो होता है दोस्तों वो बच्चों में होता है। और एक और है दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया, ये वयस्क में होता है दोस्तों, बड़े लोगों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। तो एक रिकेट्स और एक ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ख्याल रखिएगा। आगे है दोस्तों विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम होना।
इसे कैसे कोरिलेट करिएगा दोस्तों, तो आप जानते हैं दोस्तों ई फॉर एनर्जी, एनर्जी याद रखिए। एनर्जी का हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। तो जनन शक्ति का कम होना, तो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन है दोस्तों, जनन शक्ति का कम होना। आगे है दोस्तों लास्ट है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का ना बनना। इसमें रक्त का क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं बन पाता है दोस्तों। इसे कैसे याद रखिएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों के से क्लॉटिंग पढ़िए, ऐसे सी से स्टार्ट होता है क्लॉटिंग, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए आप क्लॉटिंग समझ लीजिए, के फॉर क्लॉटिंग। और थक्का को भी इंग्लिश में क्लॉटिंग बोलते हैं। तब जब भी के आएगा दोस्तों विटामिन के, तो आप समझिएगा कि रक्त का थक्का ना बनना। तो क्लॉटिंग से आप इसे कोरिलेट आराम से कर सकते हैं दोस्तों। नीचे में 2 पॉइंट और है दोस्तों, दोनों का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो उसे भी ख्याल रखिएगा दोस्तों। उसका है डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और एक है दोस्तों आरएनए, आरएनए का क्या है दोस्तों, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। एक चीज़ और ख्याल रखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, कौन सा शुगर, तो डीऑक्सी राइबो उसमें शुगर पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।